बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी वाइब्स। दिस इज़ डॉक्टर रिमशा सादिक। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, गेस व्हाट, क्या होगा। आज का जो टॉपिक है वो है आप बेबी जेंडर जो है बेबी के वेट से कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप सबका थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आप है वो मुझे बहुत ही मोहब्बत के साथ, बहुत प्यार के साथ अपनी रिपोर्ट्स सेंड करते हैं, मुझे ईमेल करते हैं, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सबकी ईमेल्स के रिस्पॉन्स कर सकूँ, उनको अच्छे से जवाब दे सकूँ। तो अब अगर कभी जो है वो किसी की ईमेल का रिस्पॉन्स लेट हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना। ईमेल का रिस्पॉन्स आपको मैं दूँगी, बस दरमियान में कुछ मसरूफ़ियत हो जाती है जिसकी वजह से नहीं रिस्पॉन्स दिया जाता। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलना। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सवाल जो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मैम, हम बेबी का जो जेंडर है वेट से, बेबी के वज़न से प्रेडिक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो हम बेबी का जेंडर वेट से प्रेडिक्ट करते हैं या नहीं, इसका जवाब। अब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपने बेबी का वेट, ज़ाहिर सी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो बेबी कैरी कर रहे हैं उसका वज़न कितना है। क्यों पता होना चाहिए? नाउ द क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाई यू शुड नो द वेट ऑफ द बेबी। तो वो इसलिए क्योंकि समटाइम्स बेबी में कुछ एनॉमलीज़ चल रही होती हैं, बेबी की ग्रोथ का मसला चल रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी गेस्टेशन यानी कि आपका जो हमल की उम्र होती है, आपकी गेस्टेशनल एज होती है, वो तो ज़्यादा होती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जितना आपके बेबी का रिक्वायर्ड वेट होता है वो कम आ रहा होता है। इट मीन्स अगर आपका बेबी का वज़न कम आ रहा है तो आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपके जो डॉक्टर हैं, उनको चाहिए कि वो आपको मज़ीद आपकी डायग्नोसिस करें कि क्यों इस तरह से आपका IUGR आ रहा है। अगर तो IUGR है देन व्हाट आर द रीज़न्स क्यों IUGR आ रहा है। आप में डायबिटीज़ तो नहीं है। अक्सर औरतों को जो है हमल के दौरान डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे के वज़न पे, बच्चे के ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती। इसके अलावा डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके बेबी की ग्रोथ पे अफ़ेक्ट करते हैं, जिसको आम ज़ुबान में बहुत सारे लोगों ने कुछ अपने प्रेडिक्शंस बनाई हुई हैं कि फ़लाना मसला हो गया या फिर इसको जो है वो ये मसला हो गया जिसकी वजह से बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही। खैर, दिस इज़ एन अदर टॉपिक। अभी जो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है कि क्या आपको बेबी के वेट से इसके बेबी के जेंडर का पता चलता है या नहीं। तो आपने क्या करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बेस्ट टाइम फॉर द जेंडर प्रेडिक्शन वो क्या है। आपने जेंडर प्रेडिक्ट करवाने के लिए 20वें हफ्ते में जाना है। मुझसे कोई भी अगर पूछता है कि मैम हमने जेंडर प्रेडिक्ट करवाना है या हमने जेंडर पता लगवाना है तो हम किस वीक में आपको रिपोर्ट भेजें या किस वीक में आपके पास अल्ट्रासाउंड के लिए आएँ, तो आपने 20 हफ्ते में जाना है जब आपका 5वां महीना स्टार्ट हो जाए। 4th मंथ में नो डाउट यू कैन ईज़िली प्रेडिक्ट द जेंडर, बट उसमें रॉन्ग जेंडर की प्रेडिक्शन के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब रेयर केसेस हैं जहाँ पे आप जेंडर अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हो, नहीं तो गलत ही बताते हैं। अब बेबी का जो वेट है वो डिफरेंट गेस्टेशन पे डिफरेंट वेट होता है। और हमने जब बेबी का सेक्स ऑर्गन यानी कि बेबी का जेंडर प्रेडिक्ट करना होता है, वी हैव टू फोकस बिटवीन दी लेग्स। आपने दोनों फीमर्स को फोकस करना है, दोनों फीमर्स के दरमियान में जेंडर को एलोकेट करना है, देखना है कि जेंडर क्या आ रहा है। ओके हो गया। जब आप जेनिटल्स को देखेंगे तो आपने बेबी का वेट, अब वेट जब आप काउंट करेंगे ना तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले बेबी का AC लेना है। AC क्या होता है? एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस होता है। जब आप एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस लेंगे, ओवरऑल बेबी की मेजरमेंट्स लेंगे, तो आपका बेबी का जो जेंडर है, सॉरी, बेबी का जो वेट है वो आपके पास निकल आएगा कि आपका बेबी इतने ग्राम का है, इतने kg का है, वो आ जाएगा। अब जो बेबी का वेट कम होना या ज़्यादा होना, दिस इज़ अनदर एनॉमली, दिस इज़ एबनॉर्मेलिटी। वो आपके बेबी गर्ल में भी हो सकती है और ये एनॉमली, एबनॉर्मेलिटी आपके बेबी बॉय में भी हो सकती है। इस चीज़ का जेंडर से रिलेटेड कोई ताल्लुक़ नहीं है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। सेकंड थिंग, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है वो बेबी के वेट को लेके जस्ट लाइक आप
साइड पे हो जाएं कि भाई वी डोंट नीड टू गेट वरिड। आपने इसके बारे में अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाएं, आप 5वें महीने में, 6ठे महीने में या 7वें महीने में अल्ट्रासाउंड करवा रही हैं, या फिर जब आप एनॉमली स्कैन करवा रही हैं 18वें हफ्ते में, 18 से 23 तक एनॉमली स्कैन करवाया जाता है। जब आप एनॉमली स्कैन करवा रही हैं तो यू हैव टू आस्क योर डॉक्टर कि आपके जो बेबी का वेट है वो कितना है। ओके हो गया। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके जो बेबी का वेट अगर कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है तो आपकी एनॉमली, आपकी एबनॉर्मेलिटी वो पकड़ी जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वो ईज़िली या फिर टाइम से पहले ही डायग्नोस हो जाएगी, आपके लिए आसानी होगी, आप अपने बेबी का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बहुत सारी एनॉमलीज़ ऐसी हैं जो लेट जाके प्रिडिक्ट होती हैं, जिनका फिर बाद में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, कोई इलाज नहीं होता, और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि बेबी को एबॉर्ट करना पड़ता है, एबॉर्शन करवाना पड़ता है, और आपकी सारी की सारी जो मेहनत होती है वो धरी की धरी रह जाती है। सो दिस इज़ वेरी सैड। बहुत ही जो है फिर दुख होता है कि इस तरह से आपने मेहनत की, आपने आपने जो है वो खुद को प्रिपेयर किया कि यू आर गोना बी अ मॉम, लेकिन एट द एंड आपके साथ ये मसला हो जाता है। तो वेट गेन का या वेट कम होने का जेंडर से कोई रिलेशन नहीं है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जेंडर हमने जो प्रिडिक्ट करना होता है, जेंडर जो हमने देखना होता है, वो हमने लेग्स के दरमियान फोकस करना होता है, बेबी के सेक्स ऑर्गन पे देखना होता है, और वो आपको ऑब्वियस सी बात है कि आपने जब दोनों फीमर्स को, दोनों लेग्स को आप अल्ट्रासाउंड पे फोकस करते हैं तो आपको जेंडर नज़र आ जाता है। आई हैव ऑलरेडी मेड अनदर वीडियो ऑन द जेंडर के मेल बॉय के लिए जो है वो साइन क्या होता है, की साइन होता है, जिस तरह से चाबी बनी होती है, ठीक है, की साइन होता है। इसके अलावा टर्टल साइन होता है। टर्टल साइन मीन के जस्ट लाइक द स्क्रोटम एंड द पेनिस। और फीमेल बेबी के लिए चीज़ बर्गर साइन होता है, जिसमें जो है वो आपको लेबियाज नज़र आ रहे होते हैं, और वेरी क्लियरली जेंडर जो है वो प्रिडिक्ट हो जाता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। जो भी आपका मसला हो, जो भी सवाल हो, या आप जिस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर रेडियोलॉजिकल वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।